लो रैंक अगर आपकी है जनरल ओबीसी कैटेगरी, देन यू कैन प्रेफर ट्रिपलाइटिस एज वेल। लगता है कि आपको ट्रिपलाइटिस में कोई अच्छी ब्रांच सीएससी मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरस बंसल। कई सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की जो है क्वेरीज हमारे पास में आ रही थी कि अगर आपको एनआईटी एंड ट्रिपलाइटी दोनों आपको मिल रहे हो तो कैसे उनमें डिफरेंस किया जाए इफ यू वांट सीएससी, एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So welcome to Chris Bansal. This is Yash from NIT JEE. फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद ऑल दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एनआईटीज वर्सेस ट्रिपलाइटी कॉलेजेस एंड कि आपको क्या एक्चुअली प्रेफर करना चाहिए। So यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो पॉइंट होने वाला है उसको हम लेने वाले हैं कोर वर्सेस नॉन कोर, यानी कि सीएससी वर्सेस सीएससी और नॉन कोर। सो यार, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नॉन कोर चाहिए यानी कि ब्रांचेस अगर आपको सीएसई ही चाहिए, देन आपके पास में दो ऑप्शन है। यू कैन गो फॉर एनआईटी और यू कैन गो फॉर ट्रिपलाइटी कॉलेजेस। क्योंकि ट्रिपलाइटी में आपको पता होगा कि सीएससी एंड आईटी होती है ओनली। कई कुछ ट्रिपलाइटीज हैं जैसे कि जबलपुर है, कनच्चीपुरम वगैरह है जहाँ पे मैकेनिकल भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रिपलाइटीज में केवल सीएससी एंड आईटी और ईसी ब्रांच होती है। एनआईटी की अगर हम बात करें तो एनआईटी में मोस्ट ऑफ दी सारी ब्रांचेस होती है। कोई सी भी एनआईटी खोल के देख लेना, जो कोर ब्रांचेस और नॉन कोर है वो एनआईटी में जो होती है वो आपके पास में सारी ब्रांचेस होती है। लेकिन अगर आपको सीएसई ही चाहिए देन यू हैव टू ऑप्शंस, लेकिन अगर आपको नॉन कोर चाहिए देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन, एनआईटी। ओनली एनआईटी कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना है। ये हो गया आपका नॉन कोर और कोर का। लेकिन कोर में भी अगर हम रैंक पे बात करें तो अगर आपका रैंक थोड़ा सा बिलो है, आई डू वांट सीएससी। एक चीज और याद रखना कि एनआईटी में जो 50% स्टेट कोटा होता है वो ट्रिपलाइटीज में नहीं होता है। सो जो है, लेकिन जो न्यू ट्रिपलाइटीज है उनकी रैंकिंग काफी ज्यादा जाती है, यानी कि चांसेस है आपको सीएससी मिल जाए। लेकिन एक बार उनकी जो मेरे इंडिविजुअल वीडियोस हैं पर्टिकुलर ट्रिपलाइटी पे वो जरूर देख लेना। उनमें कैंपस लाइफ के कॉलेज रिव्यू वगैरह भी दिए हुए हैं, तो उनसे एक आइडिया लग जाएगा कि वो कॉलेज कैसा है, वहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग कल्चर मिलेगा या नहीं। लेकिन कुछ ट्रिपलाइटीज हैं जो कि अभी एनआईटी में जो है चलती हैं, जैसे कि आपका ट्रिपलाइटी पुणे हो गया, ट्रिपलाइटी जबलपुर है, ट्रिपलाइटी लखनऊ है। they are having a very good coding culture, so you can get opportunity to be placed in a software company. Okay, so यार अगर आपकी रैंक बिलो है and you want that CSE ही मिले and you belong from general and OBC, opt for ट्रिपलाइटीज। लेकिन अगर आप और ये आपकी रैंक थोड़ी सी सही है देन आपको एनआईटी में ही जाना चाहिए। सर नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट होने वाला है दैट इज अ कैंपस लाइफ एंड रिसर्च। रिसर्च की बात करें तो या तो आपको आईआईटीज को प्रेफर करना चाहिए और ट्रिपलाइटीज, बिकॉज ट्रिपलाइटीज होती हैं जो न्यूली ओपन नहीं है, मतलब लिस्ट है, वो ट्रिपलाइटीज जो होती हैं थोड़ी सी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। कि अगर आपको कैंपस लाइफ का थोड़ा सा एंजॉयमेंट लेना है देन यू कैन गो फॉर एनआईटी, बट दैट इज नॉट अ मैटर बिकॉज कैंपस लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है। सो मतलब अगर आपको एनआईटीज में जाना है, यानी कि अगर किसी के पास में सेम ऑप्शन है, किसी को केवल कैंपस लाइफ की बेसिस पे अगर डिफरेंस करना है देन यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर स्पेन ऑफ वीडियो। सो यार एनआईटीज का जो कैंपस साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कैंपस साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड यार और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी काफी सही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही होता है बिकॉज जो ट्रिपलाइटीज है वो न्यूली ओपन है मोस्ट ऑफ दी ट्रिपलाइटीज, सो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना खास नहीं है, लेकिन दे आर रिसर्च ओरिएंटेड। सो एनआईटीज में देखो ब्रांचेस भी ज्यादा होती है तो कंपनीज भी ज्यादा आती है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेसमेंट तो पर्टिकुलर एनआईटी के वीडियो पे जाके देख सकते हो। यार नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो होने वाला है दैट इज हम रैंक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपकी रैंक दैट इज बिलो, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है में जाना है देन यू हैव 9, यानी कि अगर जनरल ओबीसी की बात करें एमएनआईटी जयपुर की, देन आपको कम से कम जो है 9000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तभी आपको सीएससी मिल सकती है। बाकी एक पर्टिकुलर आईडी मेरे पास, मैं जनरल आईडी दे रहा हूँ आपको। अगर कंप्लीट डाटा चाहिए तो यू कैन विजिट एमएनआईटी जयपुर वीडियो पर्टिकुलरली। एंड यार अगर आपको सीएसई ही चाहिए देन यू कैन गो आल्सो ट्रिपलाइटी कोटा आल्सो। तो ट्रिपलाइटी कोटा की रैंकिंग जो है यही 17000 के आसपास जाती है। तो अगर किसी को सीएसई चाहिए तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देख के वो सीएसई ले सकता है। लेकिन अगर आपकी रैंक बिलो है रैंक, देन यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रिपलाइटीज ऑन द सेम सीएसई डिपार्टमेंट। ओके, लेकिन यार थोड़ा सा प्लेसमेंट तो बिलो रैंक पे यू कैन प्रेफर फॉर द सीएसई ट्रिपलाइटीज, लेकिन उनका प्लेसमेंट जरूर चेक करना एक बार। नेक्स्ट यार अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ टैग और रैंकिंग। टैग और रैंकिंग, यार एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि जो ट्रिपलाइटीज होती हैं
उनकी रैंकिंग एनआईटी से नीचे दी जाती है। ओके, उसकी रैंकिंग जो होती है एनआईटी से नीचे जाती है, लेकिन उसमें कई सारे फैक्टर वर्क करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है उसमें, कई सारी चीजें आती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स है, फिर पीएचडी वगैरह सारी चीजें मिला करके एनआईआर ऑफ रैंकिंग निकाली जाती है। सो अगर हम टैग की बात करें, जो एस्टेब्लिश्ड एनआईटी, जैसे हम बोल सकते हैं कि तिरची वारंगल सूरतकल जो है, जयपुर है, इलाहाबाद है आपका। सो एक ब्रांड है, यानी कि अगर जो तिरची और वारंगल है, अगर इनमें आपको लोअर ब्रांच भी मिलती है, देन अगर आप कोडिंग अच्छे से कर लेते हो, देन यू कैन सिट इन द प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड यू कैन प्लेस्ड। सो अगर हम बात करें इसमें ट्रिपल आईटी जो न्यूली ओपन है, उनका इतना ज्यादा टैग अभी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो टैग का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। और जो रैंकिंग की अगर बात करें तो एनआईटीज ऑब्वियसली ऊपर होती है रैंकिंग में रेदर देन ट्रिपल आईटीज। सो एक चीज ये भी फैक्टर है जिसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो। यार एनआईटीज अगर हम बात करें तो 7 से 8 एनआईटीज ऐसी हैं जो कि A+ ग्रेड में आती हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली। सो दीज आर डिफरेंट थिंग, दीज टू आर डिफरेंट। ये जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। और जो और ट्रिपल आईटीज हैं, यानी कि जो रहती हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड इन दोनों को, जो जैसे हैदराबाद वाली, इसका होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग। सो यार अगर हमने टैग और रैंकिंग की बात की, तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है डिस्कस करते हैं, दैट इज अ फी वेवियर्स। फीस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो आपके फी वेवियर्स होते हैं, एनआईटी कॉलेजेस में फी वेवियर्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में कोई भी फी वेवियर्स नहीं लगते हैं। यहाँ पे आपको, यानी कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए फुल फी जो होता है, ट्यूशन फीस जो होता है वो नहीं लगता है, 0 होता है। यहाँ पे अगर आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, जनरल एंड ओबीसी है, देन 1 to 5 में आपका 1/3 फी होता है। अगर आपका लेस देन 1 है, देन आपका फुल 0 होता है ना, फुल फी रेम्यूनरेशन होता है। एंड आपका अगर मोर देन 5 लाख है, ये कैटेगरी जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रखी, इनकम मोर देन 5 लाख है, देन यू हैव टू पे फुल कंप्लीट फीस। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फीस जो होती है निल होती है, यहाँ पे भी निल फीस होती है, फुल रेम्यूनरेशन था एंड निल ट्यूशन फीस। तो कंफ्यूज मत होना, जनरल और ओबीसी के लिए 1 से 5 लाख तक 1/3 जो है फीस पे होती है। लेस देन 1 में यार इसको मैं थोड़ा सा जस्ट चेक मिटा देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ये फीस है, ये अप्रोक्स इतनी ही आती है जितनी की किसी ट्रिपल आईटी कॉलेज में आती है। तो फीस जो है इन दोनों कैटेगरीज की, दोनों कॉलेजेस के लिए सेम हो जाती है। That's why you can prefer easily triple ITs as well. So यार मोर देन 5 लाख इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिपल आईटीज को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैटेगरी वाले और ये जो फी वीवर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा फीस का सोचना पड़ेगा। जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं एंड जिनकी इनकम जो है वो ग्रेटर देन 5 लाख है, कैन प्रेफर ट्रिपल आईटीज ऑन द बेसिस ऑफ फीस। ये लोग जो है वो ट्रिपल आईटी कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं फीस की बेसिस पर, बिकॉज इन लोगों की जो फीस है वो एनआईटी कॉलेजेस में एंड ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में जो है वो सेम होने वाली है, अप्रॉक्स सेम होने वाली है। सो एक चीज ध्यान रखना, जो ये वाले जो कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल ओबीसी एंड जिनकी इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा है, उन दोनों की फीस जो है दोनों कॉलेजेस में अप्रॉक्स सेम होने वाली है। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन आप इसमें प्रेफर कर सकते हो अगर फीस का कोई भी आपके लिए बैरियर नहीं है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट यार। ये कर देते हैं पांचों पॉइंट को। सो हम सबसे पहले हमने कोर और नॉन कोर की बात की। अगर सीएससी आपके पास है, देन एनआईटी और ट्रिपल आईटी आपके पास 2 ऑप्शन है। नॉन कोर में अगर हम बात करें तो आपके पास केवल एनआईटी एक ही ऑप्शन बचता है। कुछ ही ट्रिपल आईटीज हैं जिनमें नॉन कोर यानी कि मैकेनिकल ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम रैंक की बात करें यार, बिलो रैंक अगर आपकी है जनरल ओबीसी कैटेगरी, देन यू कैन प्रेफर ट्रिपल आईटीज एज वेल। आप ट्रिपल आईटीज को भी प्रेफर जो है कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि आपको ट्रिपल आईटीज में कोई अच्छी ब्रांच सीएससी मिल जाए। नेक्स्ट यार हम लाइफ और कैंपस की हमने बात की थी। सो रिसर्च ओरिएंटेड, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज में जाना है, देन यू कैन प्रेफर आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज, बिकॉज एनआईटी जो होती है वो रिसर्च वर्क जो होता है वो कम होता है, इतना ज्यादा आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं मिलेंगी। प्लस सिस्टम में बात करें, सो आपकी जो ट्रिपल आईटीज है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, आईआईटी की तो बात ही अलग है। आईआईटी में अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस साइज बड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही होता है। कैंपस लाइफ इज नॉट अ बिग थिंग टू बी डिस्कस, लेकिन आपका कैरियर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
नेक्स्ट यार हमने पॉइंट डिस्कस किया था रैंक का, कि अगर आप एमएनआईटी जयपुर को प्रेफर करते हो देन सीएससी के लिए आपको 9000 के अप्रॉक्स रैंक चाहिए। अगर आपको कंप्लीट यानी कि पर्टिकुलर एक डेटा चाहिए तो आप यू कैन विजिट पर्टिकुलर वीडियो दैट इज ऑन एमएनआईटी जयपुर। लेकिन आपको ट्रिपल आईटी कोटा के सीएससी के लिए 17,000 के आसपास रैंक चाहिए, ब्लू रैंक पर आप ट्रिपल आईटी को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है टैग और रैंकिंग। हमने डिस्कस किया कि कुछ एनआईटीज ऐसी हैं जो ऊपर आती है, जैसे तिरची है, वारंगल है, जयपुर, इलाहाबाद, राउरकेला भी, उसमें कई सारे कॉलेजेस हैं ऊपर टॉप 10 वाले। सर उनका थोड़ा सा एक टैग है, ब्रांड है, वो चलते हैं। अगर वहां पे आप नॉन कोर की भी ब्रांच लेते हैं, अगर आपको, लेकिन आप कोडिंग अच्छा से कर लेते हैं, देन यू कैन सेट इन दी सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल एंड यू कैन इवन यू कैन आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। ओके सर, अगर आप अच्छे से कोडिंग में, थोड़ा सा अच्छी से कोडिंग पर में परफॉर्मेंस करते हैं, देन आप कोडिंग की जो कंपनी आती है, सॉफ्टवेयर की जो कंपनी आती है, उनमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। तिरची, वारंगल, काफी सारे कॉलेज है, लेकिन यार ट्रिपल आईटी जो है उनमें कई कुछ ही कॉलेज है, बोल सकते हैं 1-2 कॉलेज ही हैं जिनका थोड़ा सा ब्रांड है। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद और दिल्ली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यार फीस। फीस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो जनरल और ओबीसी वाले बंदे हैं, जनरल और ओबीसी, उनके लिए हमने डिस्कस किया था कि जो फी व्यूवर्स हैं वो एनआईटी कॉलेजेस में लगते हैं लेकिन ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में नहीं लगते हैं। सो हो सकता है कि इन लोगों के लिए फीस वहां पे थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाए, सो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था उन लोगों के लिए जिनकी फीस जो है मोर देन 5 लाख है, जिनकी फीस जो है मोर देन 5 लाख है, जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं। सो दोनों कॉलेजेस में उन बच्चों की फीस जो है वो सेम होने वाली है। सो यू कैन गो फॉर ट्रिपल आईटीज एंड यू कैन गो फॉर एनआईटी। फी वेरियर नहीं रखना है कि फीस कहाँ पे ज्यादा होने वाली है, कहाँ पे कम होने वाली, बिकॉज अप्रॉक्स सेम होने वाली, थोड़ा बहुत 10-15 हजार का फर्क आ सकता है। आई होप दिस डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको because we are going to discuss many more facts like this on this channel. देखते रहिए, हंसते रहिए एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।